डॉक्टर एयू आज़मी साहब, पिछले 8 महीने में आजमगढ़ में जो वाक़यात हुए हैं वहाँ के मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया गया है, कुछ को इनकाउंटर में मारा गया, बहुत सारों को अरेस्ट किया गया है दहशतगर्दी के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। आपकी नज़र में क्या वजह है, क्यों मुस्लिम नौजवानों को आजमगढ़ के एक निशाना बनाया गया? वो असल में गोरखपुर में आदित्यनाथ योगी है। जी एमपी हैं, वो एमपी हैं और लीडर हैं। और अपने प्रसार के लिए उन्होंने कोशिश किया कि हमारी बात हमारे लोग आजमगढ़ में फैल जाएं, आजमगढ़ में हमारा बोलबाला हो। इस वजह से उन्होंने आजमगढ़ को नापा, आजमगढ़ में अपने लोगों को इस तरह पेश किया। और वो बाबा क्या ताकि लड़ाई झगड़ा हो और बात बढ़े, तुरंत से वो वहाँ गए, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ाई हुई, लेकिन हमारे लोग समझदार थे, इसलिए बहुत बात आगे बढ़ नहीं पड़ी और आदित्यनाथ को तकरीबन फेल होकर वापस आना पड़ा, कामयाब नहीं हो पाए वो जी। और खुदा न करे कि आदि जैसा आदमी की जमीन कदम रखे। तो इसका मतलब एयू आज़मी साहब, जो ये इल्ज़ाम लगाया गया है आजमगढ़ के नौजवानों पर कि वो बम ब्लास्ट में जयपुर के, दिल्ली के बम ब्लास्ट में, अहमदाबाद के बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व रहे हैं, ये इल्ज़ाम सिर्फ इल्ज़ाम हैं, गलत हैं, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। इसलिए कि मैं आजमगढ़ का पैदा हुआ हूँ, आजमगढ़ रहा हूँ, आजमगढ़ का मिजाज जानता हूँ बहुत सिखाने से। आजमगढ़ के लोग जीता नहीं हूँ, आजमगढ़ उसको पहचानता है, इसलिए मैं साफ साफ कहता हूँ कि आजमगढ़ के लोग इतनी सफाई, इतनी अच्छाई आजमगढ़ लोगों में है। खुदा करे सब जगह हो, लेकिन ऐसी सफाई अच्छाई वहाँ के खातर नौजवानों में कहीं मिलती नहीं है। वहाँ पर तालीम में बहुत आगे है, वहाँ पर अच्छे मिजाज, अच्छी बातें करने बहुत आगे है, एक दूसरे की मदद करने बहुत आगे हैं और हर चीज़ में आगे हैं। वहाँ के लोगों में इसकी कैसे पाई गई, जब मैंने सुना वो तहकीक किया, मालूम सब फ्रॉड है और यही आदित्यनाथ योगी ने जो अपने प्रचार के लिए जंग फैलाई थी, ये उसी नतीजा है। एक बात ये कही गई है कि पिछले 10 साल में, 15 साल में आजमगढ़ के नौजवान तालीम के मैदान में काफ़ी आगे बढ़े हैं। आजमगढ़ के लोग तो दुनिया में फैले हुए हैं, मिडल ईस्ट में है, मलेशिया और सिंगापुर में शुरू से रहे हैं, पैसा उनके पास काफ़ी आया है, लेकिन अब उन्होंने 15 साल के अंदर में सोचा कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम, आला तालीम दें, तालीम के लिए आगे बढ़ाए। इसलिए ख़ास तौर पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं को निशाना बनाया ताकि वो तालीमी तौर पर आगे ना बढ़ पाए। ये सही है, ये सही है। आजमगढ़ लोग अगर तमाम जिले के मुकाबले में आजमगढ़ को तोड़ा जाए तो साफ जाहिर होगा कि आजमगढ़ के मुकाबले में कोई जिला तालीम के मुकाबले आगे नहीं है। आजमगढ़ में शिबली कॉलेज है, शिबली कॉलेज जितना मशहूर है, जितना काफ़ी है, उससे ज़्यादा मशहूर वहाँ के लोग हैं। शिबली कॉलेज जो चला रहे हैं उससे ज़्यादा लोग जाने पहचाने जाते हैं और शिबली कॉलेज ने उन लोगों को बहुत उठाया ऊपर तालीम देकर, और तालीम और लोगों तो हैं शिबली कॉलेज बहुत उठाया, इसलिए और जिले जो है उनके उसके मुकाबले में बराबर नहीं कर पाते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए अपना। आपने जब इलेक्शन लड़ा 1980 में, जब आप लोकसभा के मेंबर बने जौनपुर से, थोड़ा सा बताइए तजर्बा कैसा रहा वो, किस तरह आपने फैसला किया कि आप इलेक्शन में खड़े हों, क्यों फैसला किया आपने? हाँ साहब, ये तो बात है। देखिए, एक तो बात मान चलिए कि अल्लाह को जो मंजूर होता है वो होता है, अल्लाह को जो मंजूर होता है वो होता है। मुझे कोई इरादा नहीं था इलेक्शन लड़ने का, मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं डॉक्टर फरीद साहब का मुरीद था और उनसे दोस्ती तो नहीं, लेकिन बहुत दोस्ती भी मेरी थी। मैं उसी पार्टी में था, मैं पब्लिक काम करता था, लेकिन इलेक्शन लड़ने का कभी इरादा नहीं किया था। और मैं मेडिकल हूँ, इसलिए मैं पार्टी में रहने की वजह से मेरी डिस्पेंसरी जो है चौपट हो रही थी, तो मैंने ये ऐलान कर दिया था कि मैं डिस्पेंसरी करूँगा, अब पार्टी नहीं करूँगा। उसके बाद इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में वो टिकट कटा तो एक यादव को टिकट मिल गया। तो जो हमारे साथ हमारे एक यादव थे, रामदास यादव वकील थे, हमारे दोस्त थे, पार्टी में थे, तो वो ग्रुप में लोकदल में वो भी थे, लोकदल हम लोग भी थे, और जिनको टिकट मिला वो भी लोकदल में थे, लेकिन ग्रुप अलग अलग था। तो बात उनको खल गई, उनको तो खल गई, हमें खल गई, लेकिन तब उन्होंने कहा से मीटिंग करा, भाई इसको तो नहीं किसी और लड़ाएगा। तो मीटिंग किया, तो मीटिंग में लोगों ने तय किया कि हाँ उनको टिकट उनको नहीं लड़ाया चाहिए, लेकिन किसको लड़ाया जाए, तो लोगों ने हमारा नाम ले लिया
और हम खाते रहे कि हम इलेक्शन नहीं लड़े, भाई हमको इरादा नहीं है, नहीं लड़ना पड़ेगा। ज़बरदस्ती लोगों ने हमको तैयार किया। और जब गए चौधरी साहब क्या दिल्ली आए तो आते उन्होंने चेंज कर दिया। तो बड़ी लंबी कहानी है, कई दफ़े चेंज हुआ, कई दफ़े कटा, कई दफ़े चेंज हुआ, कई दफ़े कटा। लास्ट में जाके 3 साढ़े 3 बजे टाइम था नॉमिनेशन डिक्लेयर करने का डिस्ट्रिक्ट में, और मैं टिकट लेके 3 बजे पहुंचा हूँ। आधे घंटे का टाइम था, उस आधे घंटे में मजिस्ट्रेट से मिलना, टिकट कटवाना, डिक्लेरेशन कराना तब हुआ। और उसके बाद मैं शुरू हो गई कैंपेनिंग, और बहुत लोग जाना कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरी बीवी नहीं जानती थी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। वो जब बोला तो उनका कह आप तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मैं कहे तो कहे हमको क्यों नहीं बताया आपने, क्या करते थे जान के। बहरहाल वहीं से इलेक्शन शुरू हो गया, और अल्लाह का मंजूर तो था, और बढ़ते गई। मेरे पास पैसा भी नहीं था, 5,000 रुपया था, 2,500 बीवी दे दिया, 2,500 इलेक्शन लेकर लड़ा। और आप यकीन कीजिए कि मेरा ज़ाती खर्च जो इलेक्शन हुआ था वो सिर्फ 2,500 रुपये हो। क्योंकि हमारे पब्लिक में, हमारे लोगों ने इतनी मोहब्बत थी उनको कि वो चंदा भी करते थे, काम भी करते थे। जब पब्लिक में चंदा कराएं, फिर पैसा लगा हुआ, वही पैसे से काम करें, फिर चंदा करें। पब्लिक चंदा करती तो वही काम करती थी, और आखिर तक इलेक्शन डिक्लेयर होने तक चंदा करके काम कराया हमको। जब उठे तो कहने चुप बैठिए, कहीं जाने नहीं देते तो खूब काम करते थे। और पब्लिक ने, यही होता है कि पब्लिक अगर किसी की ठीक रही सब काम ठीक होता है। तो उस ज़माने में अब पब्लिक हमारी ऐसी थी तो सपोर्ट किया, और हम 2,500 रुपये में इलेक्शन जीत के। कितने मार्जिन से आप जीते थे? बहुत थोड़ा मार्जिन था। अच्छा। यानी ये समझिए कि 5,000 या क्या था, बहुत थोड़ा मार्जिन था। कांग्रेस टिकट यादव का टिकट कटवा के ले रहे थे, यादव मुखालिफ होना चाहिए ना, कहते मुखालिफ हो गए होंगे। बहरहाल कोई मुसलमान आता जीता नहीं था, वो पहला मुसलमान वहाँ पे। किसको आपने डिफीट किया था? कांग्रेस को डिफीट तो कई आदमी, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस दोनों थे। बहुत पुराने लोग थे। राजा साहब जो थे जिले के बीजेपी के, वो हमारे दोस्त भी थे। बीजेपी की तो उस वक्त थी, जनसंघ रही होगी, जनसंघ, जनता पार्टी नहीं जनसंघ थी। तो आप बताइए ब्रीफली, मुख्तसर में, कि आपने 5 साल जब आप एमपी रहे जौनपुर के, उस वक्त आपने कौन सा बड़ा काम किया जौनपुर के लिए? जौनपुर का काम तो कई किया। एक तो शाहगंज से आजमगढ़ गोरखपुर तक रेलवे लाइन, छोटी लाइन चलती थी। बचपन से हम उसके खिलाफ थे, हम लोग चलते, तो उसको हमने बड़ी लाइन से चेंज कराया। हालांकि उसके बाद में लोगों ने किया, ये बातें करते हैं कि सही है। मिनिस्टर ने मुझसे कहा भी, ए बी खां चौधरी बंगाल के वो मिनिस्टर थे, और ये जाफर शरीफ ये स्टेट मिनिस्टर थे, और दोनों मेरे दोस्त भी थे। तो ए बी चौधरी ने कहा कि आप वहाँ मीटिंग रखवा दें, मैं आके ऐलान कर दूँ कि आपने इसको मंजूर कराया है। तो मैंने कहा कि भाई मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि मेरा नाम हो। मेरा पब्लिक जो है वहाँ के बड़े छोटे तकलीफ जो होती थी उससे बच के बड़ी मिल गई, उसको आराम हो गया, ये मेरे लिए बहुत है, मैं ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब बाद में मैंने देखा कि लोगों का हाल क्या करना चाहिए, तो मुझे यकीन इसका वो हुआ कि इन्हें ऐलान कराना चाहिए था, पब्लिक में ऐलान करना चाहिए था। इसलिए लोगों को बड़ी ख्वाहिश रहती है कि ये करीब, लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए। बहरहाल, और आप देखता हो कि उन लोग आराम है, दिल्ली, बंगाल, बम्बई या राजधानी हुई, तो खुशी होती है कि हमारे लोगों को आराम मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया।